उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। शहर के पुराने इलाके में एक छोटा सा घर था जहां अभिषेक पिछले 2 महीने से किराए पर रह रहा था। घर बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन अभिषेक को वहां रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस घर के अंदर एक कमरा ऐसा था जिसे मकान मालिक ने घर किराए पर देते वक्त साफ साफ कहा था, ये दरवाजा तुम गलती से भी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। अभिषेक ने उस वक्त बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा पुराने मकानों में ऐसा होता ही है। लेकिन धीरे धीरे उस कमरे के आसपास अजीब सी चीजें होने लगी। पहली बार उसे तब एहसास हुआ जब एक रात करीब 2 बजे उस बंद कमरे के अंदर से धीमी धीमी खरोंचने की आवाजें आने लगी। शुरू में लगा शायद चूहे होंगे, लेकिन आवाज चूहों जैसी नहीं, किसी इंसान के हाथ से दीवार को कुरेदने की आवाज लग रही थी। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज बंद कमरे से क्यों आ रही है। वो पल भर के लिए सहम गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और कमरे के पास गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, आवाजें अचानक बंद। सन्नाटा इतना घना कि खिड़कियों पर गिरती बारिश की आवाज भी भयानक लगने लगी। अगले कुछ दिनों में आवाजें और भी बढ़ती रहीं। कभी रात को किसी के धीरे से दरवाजा ठोकने की आवाज, कभी अंदर से किसी के चलने जैसा कंपन। अभिषेक अब डरने लगा था। उसने मकान मालिक से पूछा, किसका कमरा है ये और अंदर क्या है? लेकिन मकान मालिक ने हमेशा की तरह वही जवाब दिया, किसी का नहीं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस दरवाजा मत खोलना। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ जानता तो है लेकिन बताना नहीं चाहता। एक रात लगभग 3 बजे अभिषेक की नींद एक तेज थपकी की आवाज से खुली, लेकिन ये थपकी दरवाजे पर नहीं, दीवार पर थी। वो दीवार जो उसी कमरे से लगी हुई थी। अभिषेक से अब रहा नहीं गया। उसने उस कमरे में जाने की ठान ली। उसने टॉर्च पकड़ी और धीरे धीरे उस कमरे की ओर चलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे अंदर कोई उसकी मौजूदगी का एहसास कर चुका हो। अचानक अंदर से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी को जोर से दबा रहा हो। अभिषेक ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ी। कुछ पल रुककर उसने उसे धक्का दिया, पर दरवाजा खुला नहीं। पर जैसे ही वो वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा, दरवाजा थोड़ा हिलकर अपने आप खुल गया। अभिषेक ये देखकर घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाकर अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। अंदर घना अंधेरा था, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे सीलन में मिली हुई किसी पुरानी जली हुई चीज की स्मेल। अभिषेक ने टॉर्च कमरे में घुमाई। दीवारों पर पुराने खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने महीनों तक नाखूनों से दीवारें रगड़कर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की हो। वो और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी पर धूल जमी थी, लेकिन धूल के बीच में किसी के बैठने के निशान थे। अचानक उस कुर्सी के पीछे से एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, मानो कोई धीमे धीमे कुछ बोल रहा हो या शायद रो रहा हो। अभिषेक की सांसें रुक गईं। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर अगले ही सेकंड कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अभिषेक चिल्लाया और डर के मारे दरवाजा खींचने लगा। उसने पूरी ताकत लगा दी और जैसे ही दरवाजा खुला, वो बाहर भागा और पूरा घर छोड़कर सड़क पर आ गया। उसकी सांसें रुकी हुई थीं और वो दोबारा घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह मकान मालिक आया, चेहरे पर वही पुरानी उदासी और डर की एक परत। अभिषेक ने कल रात हुए वाक्य के बारे में बताया और फिर उसने जोर देकर मकान मालिक से पूछा, आखिर उस कमरे में था कौन? प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए। मकान मालिक ने सर झुकाते हुए धीरे से कहा, पिछला किराएदार उसी कमरे में मरा था, पर उसकी मौत के बारे में 3 दिन तक किसी को पता नहीं चला। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा था। अभिषेक
का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो वापस कमरे की ओर देखने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि मकान मालिक ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, वो अब भी कोशिश कर रहा है।